आपके ऊपर कोई चादर डाल दी, चादर डाल दी, है ना। जैसे वो कुछ जातियों में ऐसी परंपरा है कि किसी स्त्री पर कोई चादर डाल देता है, तो चादर डालने का मतलब हो जाता है कि आज से मैंने इसको पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। अब वो पत्नी की उपाधि हो गई। ऐसे ही आपने खाकी वर्दी पहन ली, उसमें स्टार लगा लिए, तो वो स्टार, वो बिल्ला, वो पुलिस की उपाधि हो गई, पुलिस ऑफिसर हो गए। इस समय आप सामने बैठे हो उस जगह जो श्रोताओं की है, तो आप श्रोता की उपाधि से युक्त हो गए। उपाधि माने जो आप ओढ़ लेते हो, क्या भाई हम तो पीएचडी हैं। अरे बड़े मजेदार महाराज पीएचडी मिलते हैं, हम तो पीएचडी हैं, ये उपाधि हो गई। उनको ये उपाधि दी गई, है ना। परमवीर चक्र दिया गया, ये उपाधि है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी उपाधि है। मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, यह भी उपाधि है। जरा ध्यान देना बंधुओं माताओं, ये असली को किसी भी नकली से ढक लेना और उस नकली के हिसाब से व्यवहार होना, इसी का नाम उपाधि है, इस ढकाव का नाम उपाधि है। अब आप देख लो, सब ढके, मैं ब्राह्मण हूं उपाधि, क्षत्रिय हूं उपाधि, वैश्य हूं उपाधि, शूद्र हूं उपाधि, नेता हूं, अभिनेता हूं, ये सब उपाधियां हैं। और उपाधि कभी भी सच्ची नहीं होती, आभास कोटि में जाती है महाराज। वो केवल उसकी व्यवहार सत्ता होती है। और चौथी चीज है समाधि। तो ये समाधि क्या है? कि समाधि है स्वयं के सत्य में प्रतिष्ठित होना, ये समाधि है। एक गोपिकाएं कहती हैं, जब उद्धव गए ना समझाने गोपिकाओं को कि तुम लोग कृष्ण के ऐसे इस आसक्ति के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग मनुष्य शरीरधारी हो तो तुम जरा उपासना करो, आराधना करो, साधन करो, और साधन करके तुम मनुष्य के जीवन को धन्य करो। क्योंकि वो नया नया वेदांत पढ़ के आए थे ना आचार्य बृहस्पति से, तो ध्यान देना उनके अंदर था वेदांत, तो था जबरदस्त, लेकिन वो जरा अभी किताबी था, जरा प्रैक्टिकल मामला, उसमें कुछ कसर थी। भगवान ने भेज दिया गोपिकाओं के पास कि जाओ सबसे पहले उन्हें चेला बनाओ तो देखें। अब ये गोपिकाओं को जब समझाने लगे महाराज योग, ध्यान, सिद्धांत, ये वो सब, तो गोपिकाएं कहती हैं, देखो सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है वो पद्यों में, उसे सूर सागर कहते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया लिख दिया, उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। अब देखो कि इस मन में, मन सुबह से शाम तक कितने रूप लेता है, बोलो कितने रूप लेता है मन। तो इस मन को जरा शांत करने के लिए, शांत करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। दृष्टा भाव में जाते हैं, अभ्यास करते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा नारायण, उसको टिकाने की कोशिश करते हैं, एक करने की कोशिश करते हैं। जब वो देश की दृष्टि से एक होता है तो वो दृष्टा भाव होता है। फिर काल की दृष्टि से उसको एक करने की कोशिश करते हैं, एक तानता लाते हैं, एक तानता ध्यानम, तो वो ध्यान होता है। और फिर इसके बाद
जो वस्तुगत वैभिन्न है, परिच्छिन्नता है, उससे उसमें जो उसका जो मूल है, कारण है, उसमें मन को ले जाकर डुबा देते हैं, समाधि हो गई, है ना। गोपिकाएं कहती हैं उधो मन नाही 10-20। हमारे पास एक हो तो पहले ही से एक मन था उधो, हमारे यहाँ हमारे चित्त में गड़बड़ आई ही नहीं, हम इतनी निर्मल हैं। दरअसल जिसका जीवन व्यवहारिक रूप में सहज सरल होता है उसका मन कभी गंदा होता ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे का मन गंदा होता है क्या? नहीं होता। एक हो तो एक ही था। अब उन्हें दृष्टा और ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अंग खत्म हो गए उनसे, न यम की जरूरत न नियम की जरूरत, क्योंकि आचरण शुद्ध है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आचरण शुद्ध है। और दृष्टा ध्यान की भी जरूरत नहीं क्योंकि पहले से ही एक मन है, मन में कोई चांचल्य है ही नहीं। फिर कहती है एक हो तो सो गयो श्याम संग, और वो भी श्याम के साथ चला गया। लो अब तो अमन हो गई, अमनी भाव को उपलब्ध हो गई महाराज। ये तो परम समाधि हो गई, ये समाधि है। ध्यान देना। तो समाधि माने फिर परमात्मा भी हो गया ना, क्योंकि जो सबका मूल है, ये जो श्याम है, गोपिकाएं कहते हैं एक हो तो सो गयो श्याम संग। अब उन्हें भले ही मालूम है कि नहीं मालूम है कि ये श्याम परमात्मा है, लेकिन वो श्याम में अपना मन डुबा के बैठी हैं, ये समाधि हो गई। उधो परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो वही तो श्याम है, वही श्याम है। तो ये जो एक है, एक तत्व है, एक परमार्थ है, एक सत्य है, उस एक में आपका सहज भाव से स्थित हो जाना, एकत्व, एकात्म तादात्म्य स्थापित हो जाना, इसी का नाम है समाधि। तो समाधि माने परमात्मा भी हुआ ना, कि समाधि हो गई। तो फिर क्या हो गया? समाधौ अचला, कि तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल हो जाए। अचल हो जाए माने कि स्वयं देखो, अचल कोई वस्तु कैसे होगी? निश्चल का मतलब अलग है, अचल का मतलब अलग है। निश्चल का मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे अंदर सापेक्षता नहीं रही, अब उहापोह नहीं रहा, अब कहीं गति करने का संकल्प विकल्प नहीं रहा, आना जाना नहीं रहा, तुम टिक गए। और अचल का मतलब हुआ कि चलने की ही स्थिति समाप्त हो गई। अब जरा ध्यान देना, इसमें थोड़ा विज्ञान को भी ले आओ। विज्ञान में गति की परिभाषा क्या करते हैं? कि जो देश के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करे वो गति है। ध्यान देना। अब कोई चीज चलती है तो स्थान परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ये तो गति कैसे होगी? चाहे उसमें रैखिक गति हो, चाहे घूर्णन गति हो, चाहे दोलन गति हो, कोई भी गति हो, चाहे वो सीधी चले, चाहे वो घूमे तो घूर्णन हो गई, और चाहे वो ऐसे ऐसे हिले जैसे घड़ी का पेंडुलम तो दोलन हो गई। हर गति में स्थान परिवर्तन शर्त है, तभी गति होगी। अब जब कहते हैं अचल हो गई बुद्धि, किसमें अचल हो गई? समाधि में, परमात्मा में, सत्य में, अपने अधिष्ठान में। तो इसका मतलब बुद्धि तादात्म्यापन्न हो गई, वही हो गई। और वही होने का मतलब परिपूर्ण हो गई, भरपूर हो गई। उस पूर्णत्व को उपलब्ध होने के कारण वो अचल हो गई। अब उसमें चलने की गुंजाइश ही कहां रहेगी जब सापेक्षता ही नहीं बची? बोलो।
कि तुम्हारे पास कोई चीज हो और एक डिब्बे में रख दो कि भाई देखो ये हिले डुले नहीं, तो क्या करते हो कि वो चीज, जैसे कोई सामान लाते हो ना तो उसमें चारों तरफ थर्मोकोल की पैकिंग रहती है, वो पैकिंग ऐसी बनाते हैं महाराज कि बिल्कुल ठसाठस उस डिब्बे में वो भर जाए। जब वो कहीं अंतर ही नहीं रहा, दाएं बाएं कहीं दरार ही नहीं रही, तो फिर वो हिलेगी कहां? फिर नहीं हिलती। तो वैसे ही अचल हो जाए बुद्धि, कहां अचल हो जाए? कि समाधि में। तो ये अचल कैसे होगी? कि ये अचल होगी जब वो स्वयं परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाएगी, स्वयं पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाएगी। अब वहीं चलो, प्रज्ञावादांश भाष्य से वहां जो मैंने प्रज्ञा का आपको अर्थ बताया था, प्रज्ञा का भाव जो बताया था, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं, नॉलेज तो इसका ऐसा है उसका वैसा है, इस नॉलेज का भी जो मूल है नोइंगनेस, जानना पना, वो भरपूर है, सब में एक रस है। ध्यान देना, ये ज्ञान तत्व है, इसी को प्रज्ञानम ब्रह्म। अब ये ब्रह्म क्या है? ये वही है, भरपूर पूर्ण तत्व का नाम ब्रह्म है। तो ये बुद्धि तुम्हारी ब्रह्म हो गई है ना, अचल हो गई, अचल हो गई माने भरपूर हो गई। ये है समाधि महाराज। ये समाधि वो आंख बंद करके लेटने वाली नहीं है। कुछ लोग तो महाराज गड्ढा खोद के घुस जाते हैं, ले 5 दिन से घुसे हैं महाराज, बड़ी भीड़ लगी है, बड़ा पैसा चढ़ रहा है। अरे क्या भाई, खड़े हैं, ले काहे भैया ऐसा करते हो? अरे बाहर बढ़िया जगह है रहने की, इतने कमरे हैं, इतना स्थान है, आराम से रहो, गड्ढा खोद के उसमें काहे घुस गए? कहे अरे हम रह लेते हैं महाराज, हम तो समाधि सिद्ध है। अरे ये सिद्धि, ये गीता की समाधि नहीं है, याद रखना। कि गड्ढा खोद के घुस गए और 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में निकल आए हैं, ये सब ढकोसला है। होगी समाधि, वो भी होगी, लेकिन ये समाधि देश के काम की नहीं है। मैं बहुत साफ बोलता हूं, ये समाधि नौजवानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ तमाशा है, सर्कस है, साफ कहता हूं। कोई बुरा माने तो मान जाए, एक रोटी और खा लेगा, और क्या करेगा। लेकिन आज देश को किस समाधि की जरूरत है? आज देश को ऐसी समाधि की जरूरत है कि विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते करते भी उस समाधि में रहे, सिपाही लड़ते लड़ते उस समाधि में रहे। माम अनुस्मर युद्ध चा, ध्यान देना, नेता देश की सेवा करते हुए उस समाधि में रहे, सदगृहस्थ घर का संचालन करते हुए उस समाधि में रहे, ड्राइवर कार चलाता हुआ उस समाधि में रहे, सिपाही देश की रक्षा करते हुए उस समाधि में रहे, हर व्यक्ति हर क्षण हर पल उस समाधि में रहे और फिर काम करे। अब ये समाधि तो महाराज दूसरी है ना, आज इस समाधि की आवश्यकता है। भागवत में भी यही समाधि। अरे महाराज, भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुना दी। अहमेवा समयवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च योषिषेत् सोऽस्मि हम। नारायण ये मैं पहले भी था, अभी भी हूं, सृष्टि के पूर्व में मैं ही था। सत में, असत में, सत असत से परे में, सबको का बाद होने पर मैं ही है। और ये सब कहने के बाद महाराज और क्या कहते हैं, ए तन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना। अब सारा वो सुनाना नहीं है महाराज, गीता भी तो पूरी करनी है। कि ये जो मैंने तुम्हें ये मत बताया है, उसमें ब्रह्मा तुम परम समाधि से स्थित हो जाए। परम समाधि कौन है? ये परम समाधि यही है कि तुम सदैव पूर्ण तत्व में प्रतिष्ठित रहो। ध्यान देना, आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य
आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीयता, उसकी जो सहज प्रतिष्ठा है उसका नाम समाधि है। उसकी जो सहजता है उसका नाम समाधि है। उसमें आंख नहीं बंद करना, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए ध्यान देना, वो समाधि कभी भंग नहीं होती महाराज, वो समाधि। तो भगवान कहते हैं समाधौ अचला, समाधौ अचला, समाधि में उस परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाए, माने परमात्मा स्वरूप ही हो जाए, वही हो जाए, तब योगम अवाप्स्यसि। अरे बाबा, तब तुमको योग मिलेगा। ये सुन लो ध्यान से, केवल रट्टम घुट्टम से नहीं बनेगा, श्लोक रट लिए तो नहीं बनेगा, स्टडी लगा ली तो नहीं बनेगा, बहुत सारी टीकाएं रख ली तो नहीं बनेगा। योग कब आवेगा? ये गीता के अनुसार जरा अपने जीवन की सिद्धि करो, ये ईमानदारी है, तब योग को प्राप्त होगा। किस योग को? जिसकी बात कर रहे हैं, तब सहज निष्कामता होगी। लोग कहते हैं अरे महाराज निष्काम होना कैसे संभव? अरे ये श्लोक यहां देखो ना, जब तुम्हारी बुद्धि भरपूर तत्व को उपलब्ध हो जाएगी तो कैसे तुम कामना करोगे? कामना के लिए तो जरूरी है तुम्हारा अधमरा होना, तुम्हारा कतरा होना, तुम्हारा बेवकूफ होना, ये जरूरी है कामना के लिए। और यदि तुम अमृत जीवन को उपलब्ध हो गए महाराज, यदि तुम्हारी बुद्धि प्रज्ञा की परम चरम प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई, तुम्हारी बुद्धि भरपूर चैतन्य से एकात्म होकर नारायण वही हो गई, तो फिर कामना कैसे करोगे? किधर की कामना करोगे? बोलो। तुम अपने ही खजाने में एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह रखने की कामना करते हो क्या? तो नहीं भाई मेरी इच्छा है कि ये, अरे नहीं नहीं, ये वही है, तुम्हारा ही है। तो जब भरपूर चैतन्य, कैसे कामना करोगे? भगवान कहते हैं तब तो योग को प्राप्त होगा। अब देखो ये है शिष्य, अरे महाराज ये शिष्य है, जिसे ध्यान है, ये है अध्यात्म, ये शिष्य है। भगवान ने जो कहा था प्रज्ञावादांश भाषा से, प्रज्ञावानों जैसी भाषा बोलता है। याद रखो, हमारे यहां धर्म की दृष्टि से और नीति की दृष्टि से भी ये निर्देश है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। कि माता की, पिता की, गुरु की और भगवान की वाणी में संशोधन करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं देता हमारा धर्म। लेकिन जो गुरु की वाणी है कि उसमें तुम्हें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? प्रश्न करने का अधिकार है, एक नहीं 100 प्रश्न करने का अधिकार है। लेकिन उसमें यदि तुम संशोधन करोगे कि नहीं ये नहीं, हम तो इतना मान लेते हैं, तो फिर तुम सत्य से चूक जाओगे। याद रखो, क्योंकि ये जो संशोधन है ये कहां करोगे, किस प्रेरणा से करोगे? कि वो असत में करोगे, असत की प्रेरणा से करोगे, अंतःकरण की प्रेरणा से करोगे, तो फिर तुम परमार्थ तक नहीं पहुंच सकते। अरे ऐसा हमको क्यों कह दिया, बड़े आए, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी समझदार हैं। अरे भैया पढ़े लिखे हो, कहाँ पढ़े लिखे हो? जरा ध्यान देना बंधुओं। भगवान ने कहा प्रज्ञावादांश भाषा से, प्रज्ञावानों जैसी भाषा बोलते हो, निर्णय करते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इधर से मुझे गुरु भी बनाते हो। निर्णय वही कर सकता है जो प्रज्ञावान है, आर पार देख सकता है। ध्यान देना, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है कि क्या बुरा है,
वो जानता है कि अच्छा और बुरा दोनों ही आभास कोटि का खेला है, ना अच्छे में कुछ, अच्छे में भी वही और बुरे में भी वही, बिना उसके न कुछ अच्छा है और न बिना उसके कुछ बुरा है। तो अच्छा बुरा तो महाराज सापेक्ष होता है, तात्कालिक होता है ना। एक चीज यहां अच्छी है कहीं बुरी है, स्वरूप से न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, वो ये जानता है। इसलिए वो सबके प्रकाशक परमाधिष्ठान को, परमार्थ तत्व को ही ध्यान में रखता है, वो गुरु है। तो ऐसी स्थिति शिष्य की रहे कि वो, अब अर्जुन यदि कहते अच्छा मुझे ऐसा कहते हो कि मैं प्रज्ञावान नहीं हूं, नहीं, ध्यान से सुनता रहा, ध्यान से सुनता रहा। इसलिए अभी भगवान ने देखो यहां प्रज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या कहा कि तुम्हारी बुद्धि जरा सुने सुनाए से डावाडोलपना छोड़ दे, टिक जाए एक, और फिर वो परमात्मा में अचल हो जाए, पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाए, तो तुम समझ लेना कि तुम्हें योग की प्राप्ति हो गई। अब देखो अर्जुन को तुरंत ध्यान आया कि अरे ऐसी बुद्धि का ही नाम तो प्रज्ञा है, यही बुद्धि तो प्रज्ञा है। अब प्रज्ञा आ गई महाराज, हम समझ गए, कृष्ण हे गुरुदेव हम समझ गए कि ये तो आप प्रज्ञा की बात करते हो, जिसके लिए आपने सबसे पहले कहा था प्रज्ञावादांश भाष्य से, यानी आपका आग्रह है प्रज्ञावान होने में। प्रज्ञावान होना यह है मानवीय चेतना का चरमोत्कर्ष है। अरे मत भूलो, मनुष्य होकर के कोई कमाई करोगे वो सब की सब महाराज यहीं ध्वस्त हो जाएगी। असली चीज है कि तुम प्रज्ञावान हो गए। प्रज्ञावान होने तक रुको मत, चलते रहो। तो नारायण अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तदधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब देखो ये है शिष्य, सिद्धांत भगवान ने बता दिया कि अर्जुन ये प्रज्ञा है, ये पूर्ण बुद्धि है, ये योग है। सिद्धांत सारा फिलॉसफी बता दी। अब अर्जुन उस फिलॉसफी को जीवन में लाएं तो आचरण कैसा होगा, ये बात पूछ रहा है। जरा ध्यान देना। कैसा आचरण होगा, उसका वो कैसे प्रकट हो, जीवन में कैसे वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आग्रह गीता को पढ़ने का, स्टडी का नहीं रखो, आग्रह जीवन का रखो। ये जीवन, आपके जीवन की व्याख्या है। ये अर्जुन का और कृष्ण का संवाद जरूर है, लेकिन इसमें अब जो चर्चा हम कर रहे हैं वो हमारे अपने जीवन की व्याख्या की दृष्टि से कर रहे हैं। ये ध्यान में रखो। अर्जुन कहता है जो समाधिस्थ है, जिस समाधिस्थ की आप बात करते हैं, तो वो तो उसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, तभी तो अचल बुद्धि वाला होगा। तो अचल बुद्धि का मतलब पूर्ण बुद्धि, पूर्ण बुद्धि का मतलब कि पूर्ण तत्व से जिसका पूर्ण तादात्म्य हो गया हो। और पूर्ण तादात्म्य होने का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि प्रज्ञा हो गई और स्थित हो गई। अब उसमें कोई डिगाव नहीं है, चलायमानता नहीं है। तो अर्जुन कहता है कि हे केशव, अब इसकी व्याख्या नहीं करते, आगे फिर आएगा तब करेंगे। ये जो समाधिस्थ है और स्थित प्रज्ञ हैं,
इसकी भाषा माने ये कैसे मालूम पड़े, का भाषा, परिभाषा मान लो, इसकी डिफिनीशन क्या है। अब जरा ध्यान देना, इसमें भी प्रैक्टिकल है। परिभाषा दरअसल लोग मानते हैं कि ये भी परिभाषा माने कोई सैद्धांतिक परिभाषा, इसको कहते हैं, किताब में लिखा है ये है परिभाषा। लेकिन ध्यान देना, जब परिभाषा की परिभाषा में जाओगे तो परिभाषा भी बिना प्रैक्टिकल की वास्तविकता के नहीं बनती। कैसे? देखो, परिभाषा की परिभाषा जरा समझो कि परिभाषा कैसे बनती है। किसी भी चीज की, किसी भी